आज हमारे पास एक लेख है जो कंप्यूटर इस्तेमाल करने वालों के लिए काफ़ी कह सकते हैं चौंकाने वाली बात कहता है। इसमें विंडोज़ के कुछ खास फोल्डर्स को घातक या मतलब जानलेवा तक बताया गया है। सुनने में तो ये काफ़ी डरावना लगता है। हाँ, है तो। स्रोत का जो लहजा है वो काफ़ी चेतावनी भरा है। सही कहा। उसका कहना है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ हिस्से वो इतने नाजुक होते हैं कि उनमें थोड़ी सी भी छेड़छाड़ आप समझिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। ओह, सिस्टम क्रैश तक हो सकता है, ऐसा वो दावा करते हैं। बिल्कुल। इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो है C.System32 का। लेख इसे विंडोज़ का दिल कहता है। ये थोड़ी नाटकीय उपाधि नहीं लगती? इसमें ऐसा क्या खास है कि इसे इतना महत्वपूर्ण बताया जा रहा है? देखिए, दिल कहना शायद थोड़ी अतिशयोक्ति हो, पर इसकी अहमियत वो बहुत ज़्यादा है। असल में इस फोल्डर में सिस्टम की वो ज़रूरी फाइलें होती है, DLS जिन्हें कहते हैं, और ड्राइवर्स, अच्छा। जिनकी बिना विंडोज़ के जो बुनियादी काम है, जैसे स्क्रीन पर कुछ दिखाना या कीबोर्ड माउस का चलना, इंटरनेट से जुड़ना, ये सब मुमकिन ही नहीं। तो स्रोत का इशारा यही है कि यहाँ से कुछ डिलीट करना वो एक तरह से चलती गाड़ी का इंजन निकाल देने जैसा है। समझ गई। मतलब ये वो पुर्जे हैं जिनके बिना मशीन चली नहीं सकती। ठीक है, अगला फोल्डर है C-Windows WinSS। हाँ, WinSS। लेख कहता है कि इसे हटाने से सिस्टम अस्थिर हो सकता है क्योंकि इसमें अपडेट्स और ड्राइवर्स का इतिहास होता है। ये थोड़ा और समझाएंगे। हाँ, तो WinSS फोल्डर एक तरह से विंडोज़ का कंपोनेंट स्टोर है। जब भी आप कोई अपडेट इंस्टॉल करते हैं या कोई नया फीचर जोड़ते हैं, उसकी फाइलें यहाँ रखी जाती हैं। अच्छा। ये सिस्टम को पुरानी फाइलों के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है और ज़रूरत पड़ने पर अपडेट्स को अनइंस्टॉल करने या सिस्टम रिस्टोर करने में भी। तो स्रोत की चिंता ये है कि अगर इसे डिलीट कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, तो विंडोज़ का ये पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा, अपडेट्स फेल हो सकते हैं और सिस्टम सच में अस्थिर हो सकता है। अच्छा, तो ये सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि सिस्टम की स्थिरता और मरम्मत के लिए भी ज़रूरी है। एक और दिलचस्प बात लेख में रिसाइकिल बिन यानी कूड़ेदान के बारे में कही गई है। इसे सिर्फ डिलीट की हुई फाइलों की जगह नहीं बल्कि वायरस और मैलवेयर के छिपने की जगह भी बताया गया है। ये कैसे? हाँ, ये पहलू भी उठाया है स्रोत ने। आमतौर पर हम रिसाइकिल बिन को खाली करके सोचते हैं कि भाई फाइलें गईं, लेकिन कभी-कभी कुछ मालवेयर इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि वो डिलीट होने का नाटक करके रिसाइकिल बिन में छिप जाएं। अरे! और बाद में फिर से एक्टिव हो जाएं। इसलिए सिर्फ बिन खाली करना काफी नहीं है, एक अच्छा एंटीवायरस भी जरूरी है। ये ध्यान रखने वाली बात है। फिर दो और फोल्डर्स का जिक्र है C.Program Data और C.App Data Local Temp। प्रोग्राम डेटा तो छिपा हुआ फोल्डर होता है ना? बिल्कुल। प्रोग्राम डेटा में वो सेटिंग्स और डेटा होते हैं जो कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए गए सॉफ्टवेयर वो सभी यूजर्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, एक तरह से सिस्टम वाइड सेटिंग्स जैसी। अच्छा। इसे छेड़ने से कई प्रोग्राम ठीक से काम करना बंद कर सकते हैं। और टेम्प फोल्डर, जैसा नाम से ही जाहिर है, प्रोग्राम्स द्वारा अस्थायी फाइलें रखने के लिए इस्तेमाल होता है। हाँ। लेख यहाँ सावधानी बरतने को कहता है क्योंकि अगर कोई प्रोग्राम चलते समय अपनी टेम्पररी फाइल इस्तेमाल कर रहा हो और आप उसे डिलीट कर दें तो वो प्रोग्राम या कभी-कभी पूरा सिस्टम भी क्रैश हो सकता है। हाँ, टेम्प फोल्डर को खाली करने के लिए तो विंडोज़ में डिस्क क्लीनअप जैसा सुरक्षित तरीका भी है शायद। सीधे फोल्डर में जाकर डिलीट करने से तो बेहतर ही होगा। बिल्कुल, वो ज़्यादा सुरक्षित है। तो कुल मिलाकर लेख का सार यही है कि ये फोल्डर्स विंडोज़ के वो हिस्से हैं जो पर्दे के पीछे चुपचाप अपना काम करते हैं, लेकिन इनके साथ छेड़छाड़ करना मतलब सिस्टम को जोखिम में डालना है, जिसे लेख ने कहा है सुसाइड मोड में डालना। एकदम सही। जानकारी का निचोड़ यही है कि विंडोज सिस्टम की गहराई में कई नाजुक हिस्से हैं। स्रोत इन फोल्डर्स में किसी भी सीधे हस्तक्षेप के खिलाफ साफ चेतावनी देता है क्योंकि नतीजे गंभीर हो सकते हैं। जैसे सिस्टम का धीमा पड़ना, अस्थिर हो जाना या पूरी तरह से काम करना बंद कर देना। तो संदेश स्पष्ट है, जब तक आप ठीक से नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हैं, सिस्टम की गहराई में जाकर फाइलों या फोल्डरों को बदलना खतरनाक हो सकता है, खासकर जब स्रोत उन्हें इतना महत्वपूर्ण बता रहा हो। बिल्कुल, और ये हमें एक सोचने वाले बिंदु पर भी लाता है। देखिए, स्रोत इन फोल्डर से जुड़े खतरों पर तो रोशनी डालता है, पर यह सवाल उठता है कि विंडोज खुद इन जरूरी फाइलों को गलती से या मान लीजिए जानबूझकर होने वाले नुकसान से बचाने के लिए क्या करता है। हाँ, ये तो अहम सवाल है। क्या मौजूदा सुरक्षा उपाय काफी हैं और वे कितने प्रभावी हैं? ये शायद आगे की खोज का विषय हो सकता है।